हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 जिसके एग्ज़ाम के बारे में, प्लस जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के, प्लस इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती हैं, प्लस आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। तो देखिए 2024 से डीएवी जितने भी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इनका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो कैंडिडेट ये एग्जाम क्वालिफाई करता है उसको एक स्कोर कार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं पैक, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। जिस कैंडिडेट के पास स्कोर कार्ड होता है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनकी वैलिडिटी 3 ईयर्स होगी, आप किसी भी डीएवी स्कूल ऑल ओवर इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सीबीटी क्वालिफाई नहीं है और अगर आप डीएवी में ज्वाइन करते हैं, आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करवाया जाता है। हाँ, अगर आप डीएवी में परमानेंट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं और अगर आपने अपना डेज़िग्नेशन अपग्रेड करना है, तो उसके लिए भी आपको सीबीटी क्वालिफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, बेशक आप जिस मर्ज़ी पोस्ट में काम कर रहे हैं। तो इनके 3 फ़ेजेज़ होते हैं। फ़ेज़ 1 में अभी जो ये फ़ेज़ चल रहा है, जिसमें आपका डिफरेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट्स आती हैं, इनकी वेबसाइट में भी आपको मिल जाएँगी एडवर्टाइज़मेंट्स। ऑनलाइन इस पहले इनका फॉर्म फर्स्ट टाइम जो था ऑनलाइन था, 2024 में पूरा प्रोसेस। सेकंड टाइम इनका 2025 में आया, जिसका जो प्रोसेस था, ऑफलाइन आपने फॉर्म फिल करना था, वेरिफिकेशन होती थी और उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन होके आप पेमेंट करते थे। इस बार इन्होंने फॉर्म पहले पार्शियली ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन होकर फिर आप इसको सबमिट करेंगे स्कूल में एंड आफ्टर दैट स्कूल में ही आपको कैंडिडेट को बुलाकर उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर तो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी उसके हैं, फॉर विच पोस्ट, जिसकी पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो उसको फर्दर अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो वहीं पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टाइम। तो यही स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका क्या होता है डिफरेंट पोस्ट का, देखिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50%, पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50%। और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है मिनिमम ये रहती है। और सीटेट फॉर पेपर 1 फॉर पीआरटी, टीजीटी पेपर 2 एंड पीजीटी, नो सीटेट नो एसटेट, बिकॉज़ पीएचडी के लिए आपको पता है ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई आपकी दूसरी पोस्ट है जैसे एलडीसी वगैरह की, उसमें आपको पता है बीकॉम और टैली चलती है। नर्स की बात करें उन्हें, उसमें जीएनएम चलती है, नर्सिंग चलती हैं। तो पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके बाद फिर इनका फेज़ 2 होता है। फेज़ 1 में ही इनका एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन होता है, प्लस इनके एडमिट कार्ड्स आउट होते हैं। आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर बनते हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनते। हाँ, लेकिन अगर रश ज़्यादा है तो आपका इस बार मे बी एग्ज़ाम सेंटर बन जाए। पहले सेंटर काफ़ी दूर थे, फिर थोड़े सेंटर और क्लोज़ हो गए, इस बार और भी सेंटर आपके क्लोज़ हो जाएँगे। और सेंटर और एडमिट कार्ड सिलेक्शन के बाद आपका पेपर आएगा जो जनवरी में कंडक्ट होगा 2026 में, जो ये 2 मोड्स में होता है। 2 मोड्स मीन टू से कि एक पेपर जो आपका है पेपर ए होता है, एक पेपर बी होता है, दोनों पेपर कंटिन्यूअस चलते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होते हैं। जो पेपर ए होता है वो होता है आपका 20 मार्क्स का जिसमें 15 क्वेश्चंस आएँगे और पेपर बी होगा आपका 70 मार्क्स का जिसमें 40 क्वेश्चंस आएँगे। पेपर ए इनका वर्बल एंड नॉन वर्बल होगा, मैं आपको थोड़ा शो भी कर देता हूँ, ये सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न है। और ये 3 शिफ्ट्स में होता है, ये 3 शिफ्ट्स मैंने आपको नहीं बताई। पहला ये पेपर 1 है, वर्बल, नॉन वर्बल। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरी दी गई है। मेन-मेन चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा पेपर आपका पेपर 2 होगा, जो आपका सब्जेक्ट का होगा 70 मिनट्स का और इसमें आपके 40 एमसीक्यूज़ होंगे एंड इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद जो टीजीटी साइंस है और सोशल साइंस है, इसमें आपको चॉइस होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ टीजीटी साइंस, ओनली टीजीटी साइंस, नॉट नॉट पीआरटी। टीजीटी साइंस में आपको ये 3 चॉइसेस होंगी सब्जेक्ट की, जो भी आप 2 सब्जेक्ट्स इनमें से चूज़ करेंगे, ओनली 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं आउट ऑफ 3, उन्हीं में से आपको पेपर आएगा। मतलब उन्हीं सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका सोशल साइंस की टीजीटी की, ये आपके डिफरेंट 3 सब्जेक्ट्स होंगे। आउट ऑफ दीज़ 3 आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और जो भी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं उनका पेपर उनके अकॉर्डिंग आएगा और बाकी सारा जो पेपर है आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। तो ये था इनका एग्ज़ाम पैटर्न। आगे मूव करते हैं। बाकी जो भी इनके एडवर्टाइज़मेंट मैं आपको बोल रहा था, ये न्यूज़ एडवर्टाइज़मेंट इनका वेबसाइट में ही बना है। डिफरेंट जो आपकी स्टेट है, उसमें कौन-कौन सी वैकेंसी है, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर
लिंक पे जाकर जैसे दिल्ली का मुझे चेक करना है, यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट होगी, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन-सी पोस्टें हैं और जितने भी ज़ोन के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जैसे दिल्ली एनसीआर है और गुरुग्राम का है, ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट आउट किया है। तो इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, अदर म्युनिसिपल पोस्टें हैं कि नहीं है इन स्कूल्स में, वो सारा बताया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है, इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है आपका, आप इन पर्टिकुलर स्कूल्स की वेबसाइट पे चले जाएँगे, कॉन्टैक्ट अस में जहाँ पर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द पोस्ट। और ये वेबसाइट है davrecruit.davcmc जो मैंने ये आपके सामने अपीयर की है, इससे आप सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स ले सकते हैं और बाकी अपडेट्स आपको हमारे चैनल से भी मिल जाएँगी। अब ये तो मैंने आपको फ़ेज़ 1 बता दिया, फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है, ये आपका वेबसाइट पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका कैसे फिल होता है, क्लिक हियर पे आप जाएँगे। यहाँ पर फिल करके सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन टाइटल चूज़ करना पड़ेगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड सेट करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे और ईमेल आईडी जो फिल करेंगे, दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, दोनों ही वर्किंग में होने चाहिए, आपके पर्सनल होने चाहिए। उस पर आपको ओटीपी आएगा, आफ्टर फिलिंग द ओटीपी आपका यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप लॉगिन पे जाएँगे, रजिस्टर जो मोबाइल नंबर होगा जिस पर ओटीपी आया था, वो आपका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड जो आपने सेट किया है, दोनों को फिल करके आप लॉगिन करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हमने फॉर्म फिल किया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी डिटेल आप चूज़ करेंगे। सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, सारे स्टेट्स हैं और डेज़िग्नेशन जो आपने कौन-सी पोस्ट चूज़ करनी है, उसका डेज़िग्नेशन किसमें करनी है, आपने पीआरटी में करनी है, टीएसटी, पीएचडी, मिनिस्ट्रियल या अदर पोस्टों में एनटीटी या काउंसलर में। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएँगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप चूज़ करिए। उसके बाद आपका यहाँ पर जो डिटेल आपने फिल की है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। आप अभी इसमें करेक्शंस कर सकते हैं बिकॉज़ अभी ये आपका फॉर्म पार्शियली सबमिट है। मतलब इस बार इन्होंने क्या किया है, जो आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका जो प्रिंट आउट लेकर आप इसकी हार्ड कॉपी या तो उस पर्टिकुलर स्कूल में सबमिट करेंगे जो आपको नियर बाय पड़ता है, या इसकी जो सॉफ्ट कॉपी वो स्कूल को मेल कर सकते हैं आप। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर्स इनके दिए गए हैं स्कूल के, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपना अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, और ये जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल्स के लिए हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए पोस्टें नहीं हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। आपका एड्रेस आएगा, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आएगा, ईमेल आईडी, और ये रजिस्टर माई नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। सिग्नेचर और आपकी फ़ोटो की डायमेंशंस है 100 केबी होनी चाहिए और डायमेंशंस दी गई है, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब ये सारा हो जाएगा, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, जैसे डीएवी में कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो एड हॉक बेसिस पे काम करते हैं, तो उन्होंने इस ऑप्शन को येस करके जो भी आपकी स्टेट है, यहाँ पर स्कूल आपने फिल करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे चलिए हिमाचल का स्कूल चूज़ करना है, तो यहाँ पर देखते हैं फिल होता है। हिमाचल नहीं, मुझे यहाँ पर नीचे जाकर ये आ गया हिमाचल, बिल्कुल, ये मैंने स्कूल चूज़ कर लिया। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको अपनी इसमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। आपकी क्लास 10th की परसेंटेज, क्लास 12th की परसेंटेज, बीएससी, बीए, जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की है वो इसमें आएगी। अगर इसमें जैसे देखिए, इसमें बीसीए नहीं है, ठीक है? जैसे किसी क्वालिफ़िकेशन बीसीए कैंडिडेट ने यहाँ है, सॉरी बीसीए है। अगर इसमें से कोई क्वालिफ़िकेशन अगर नहीं है आपकी, अदर में जाकर वो यहाँ सर्टिफ़िकेट नेम फिल कर सकते हैं। जैसे लगा लीजिए मैंने कोई एक्स-वाई-ज़ेड कोई है जो मेरा उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो वो यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर है तो इन ड्रॉप डाउन में से आप वो पर्टिकुलर जो कोर्स है वो चूज़ कर लीजिए, उसकी परसेंटेज यहाँ फिल कर दीजिए। अगर आपके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडिडेट है, इसने मिनिस्ट्रियल पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर्स है। तो उसने यहाँ ग्रेजुएशन के बीसीए चूज़ किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थी, तो उन्होंने आई डोंट हैव दिस क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर देना है। और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में उन्होंने जैसे यहाँ पर देखिए अदर में फिल करके यहाँ उन्होंने लिख दिया पीजीडीसीए, ठीक है? पीजीडीसीए उन्होंने किया और उसमें इसके 80% कैंडिडेट के मार्क्स थे और इसको उन्होंने करके यहाँ से आप चेक बॉक्स को क्लिक करके सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब ये सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर एक चीज़ दी गई है,
Please note that this form has been partially submitted only pending verification at DAV स्कूल नियर बाय जो है। अब स्कूल कहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा इस बार सेटअप किया है। DAV सर्च DAV स्कूल नियर बाय मी, यहाँ पर आप स्टेट चूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ चूज़ करना है जम्मू का, ठीक है। जम्मू जम्मू आएगा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ मुझे जस्ट सर्च करना है। तो जम्मू में 2 फिलहाल DAV स्कूल हैं, एक MH DAV सेंट्री पब्लिक स्कूल है, दूसरा महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेजिएट स्कूल है। इनमें से जिस भी स्कूल में आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, वहाँ पर आप इनको कॉल करके पूछ भी सकते हैं, मेल करनी है या हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। वहाँ का जो भी XYZ एडमिन डिपार्टमेंट है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो आपके उसके अकॉर्डिंग गाइड कर देगा। और जो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज जो मैंने यहाँ पर आपके सामने एडवर्टाइजमेंट शेयर की है नीचे, दिस वन, इसमें जैसे ये देखिए पंजाब का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये पंजाब का है, ये देखिए इन्होंने आज ही आउट किया है। इसमें देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, दिल्ली वाले में नहीं थे, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इसमें पूरी कहानी दी गई है, मैं इसमें सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसका इस बार जो इनका ऑनलाइन का प्रोसेस है 6 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में है, और 1 नवंबर से 20 नवंबर तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि स्कूल एंड से होगा। ये था इनका ऑनलाइन फॉर्म का। अब आपने फॉर्म सबमिट भी कर दिया, उसके बाद आपका क्या होगा, अगेन एडवर्टाइजमेंट आएंगी डिफरेंट स्कूल्स की वेबसाइट पे भी आ जाएंगी, जिसमें आपको बुलाया जाएगा। CBT क्वालिफाई कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी डिफरेंट पोस्टों के लिए। वहां पर आप स्कूल में विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपका वहां पर डेमो इंटरव्यू होगा। डेमो मीन से इन फ्रंट ऑफ द पैनल, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है। तो आपको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको जज करेंगे और आपका फेज 1 है जो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जब आप डेमो क्लियर होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सेम डे भी हो सकता है, अलग अलग डे भी हो सकता है। तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बाकी जो भी इंटरव्यू में पैनल आएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग वगैरह होगी आपसे, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी रहेगा उनके सामने आंसरिंग, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसी टाइम नहीं बताया जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी विद इन ए वीक। अगर कॉल आ गई यू आर सिलेक्टेड, अगर नहीं आई या तो आप वेटिंग में है या आप रिजेक्टेड है। आगे चलते हैं। तो ये था इनका ऑल ओवर प्रोसेस। टाइमलाइन फॉर द कैंडिडेट्स, ये चीज़ें ज़रूरी है इस बार जो वेबसाइट पे आई हैं। टाइमलाइन मीन टू से कि ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, ये दोनों चीज़ें मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन की। ये जो चीज़ है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन आपका पार्शली होगा, और बैकएंड जो है स्कूल आपके फॉर्म को वेरीफाइड एंड अप्रूव करेगा। टिल 26 आपका पेमेंट डन होना चाहिए। जब स्कूल आपको ये फॉर्म को अप्रूव कर देगा 300 फीस, और दिसंबर में आपका एग्जाम सेंटर्स आउट होंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्शन होगा। मतलब जितने कैंडिडेट्स एक स्कूल में आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर वहाँ पर स्ट्रेंथ होती है कितने कैंडिडेट स्कूल में आएंगे, बाकी कैंडिडेट अदर स्कूल में जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका उस पर्टिकुलर स्कूल में नंबर आएगा। कौन सी शिफ्ट मिलेगी वो बाय डिफॉल्ट सारा सर्वर या टीम सेलेक्ट करती है। उसके बाद जनवरी में आपका रिजल्ट आता है। जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी में ही रिजल्ट आएगा, डेट शीट आउट हो जाएगी। 50 टू 20 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको स्कोर कार्ड मिलता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। और जिनका नहीं होता तो उनके लिए जब वो लॉगिन करते हैं मैसेज आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और बाकी ये मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया। जब आपका CBT क्वालिफाई हो गया, फेज 3 चलेगा, डेमो इंटरव्यू, पैनल वगैरह वगैरह। और जिसमें आपका ऑफलाइन फॉर्म भी फिल होगा, जो आप स्कूल एंड से फॉर्म लेकर स्कूल काउंटर से लेकर फिल करेंगे। इनका एक हैंडलिंग फीस होता है, चार्जेस होता है फॉर्म के, तो वो आपको पता ही है, तो वो पे करने होते हैं। ये इनका टाइमलाइन हो गया। आगे चलते हैं। अभी तक हमने इसमें क्या क्लियर कर लिया। पहले तो ये ऑनलाइन फॉर्म, दूसरा डिफरेंट 3 फेजेस, उसके बाद टाइमलाइन, उसके बाद ये आपके न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट अबाउट DMC DAV CMC। आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि 50% ग्रेजुएशन, 50% पोस्ट ग्रेजुएशन, PRT, CTET 1 एंड TGT आपका CTET 2, PGT के लिए कोई CTET STET नहीं है। एंड आल्सो DLED वाले भी NTT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर NTT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जाइए। जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे, हाँ इसमें एक चीज मैंने यहाँ पर चीज पेंडिंग छोड़ दी है कि जो कैंडिडेट्स B.Ed परसुइंग है या DLED परसुइंग है इन लास्ट सेमेस्टर है, जिनका रिजल्ट मई में आ जाएगा,
वो ये अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट जिनके लेस देन 50% मार्क्स हैं और आल्सो म्यूजिक एंड अदर्स, वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्राइटेरिया इन्होंने अपडेट किया है। तो ये इनका एजुकेशनल क्राइटेरिया है। टीएसटी के लिए ये भी मैंने आपको बता ही दिया, 50% बीएड परसुइंग कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। टीएसटी के लिए ये सारा प्रोसेस है। और पीआरटी के लिए ये देखिए, बीएड और जेबीटी 2 साल की, या डीएलएड 2 साल आपका रेगुलर होना चाहिए, या डीएलएड रेगुलर 2 इयर्स, डीएलएड और डीएड। अब ये आपका प्रॉपर एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस से होना चाहिए, कॉमन सी बात है, सभी का होता है। और ये आपका पोस्ट हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी पीआरटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारा हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। एंटिटी की बात करें, जो टीचर्स हैं इसमें ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी है, ठीक है। इसमें आपकी मांगी ऑनर्स मांगी है, बीकॉम भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, बीएलएड, एनी अदर क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल डिग्री में आपका एनटीटी आ जाएगा, या जेबीटी आ जाएगा, या बीएड आ जाएगा, या बीएलएड आ जाएगा, या डीएलएड आ जाएगा रेगुलर 2 इयर्स का। तो ये आपका सारा एनटीटी का है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल पोस्टों की, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीकॉम। यूडीसी का थोड़ा सा अलग है, इसका देख लीजिए। यूडीसी के लिए आपका यहाँ पर आपका, सॉरी, असिस्टेंट के लिए आपका अलग है। यूडीसी के लिए आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, और असिस्टेंट के लिए मिनिमम आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर का। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक्सपीरियंस आपका डीएवी का होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए, बट ये कहीं का भी एक एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने जॉब किया असिस्टेंट किसी भी एनी स्कूल में, और एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। ऑफिस रिसेप्शनिस्ट में, ग्रेजुएशन लाइब्रेरी असिस्टेंट में, एमलिस, बीलिस, डीलिस, बाकी लैब असिस्टेंट जो भी क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको मोटी-मोटी स्टार्टिंग में बता ही दी थी। तो ये था इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाउ टू अप्लाई ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डीएवी में कौन-कौन सी पोस्टें आउट होती हैं डिफरेंट स्कूल्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ये सारी उनमें पोस्टें होती हैं। अगर हम बात करें टीचिंग पोस्टें पीआरटी सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, देन बंगाली, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों इकट्ठे होंगे, लाइब्रेरी, ग्रेड 2, फिजिकल एजुकेशन, ये होगी पीआरटी की पोस्टें। एंड आल्सो नर्सरी, प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर, काउंसलर, वेलनेस टीचर, ये आपके टीचिंग में आ जाएगी। टीचिंग में अगर टीचर की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस वही सेम है, इसमें सब कुछ सेम है। इसमें बस लाइब्रेरी ग्रेड 1 आ गया, इसमें लाइब्रेरी ग्रेड 2 आ गया, बाकी ऑल ओवर सेम है। टीचिंग के बाद पीजीटी की बात करें, पीजीटी में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये तो चलिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सारे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करें मिनिस्ट्रियल और नॉन टीचिंग पोस्टों की, इसमें एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन, यूडीसी असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड नर्स, ये सारी इनकी डिफरेंट पोस्टें हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की। तो डीएवी पोस्टें हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, पैटर्न मैंने शेयर कर दिया। डीएवी का, सीएमसी का आपको पता ही है कि ये इंस्टीट्यूशन है डीएवी का, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी, और ये सारा कुछ कंडक्ट करती है। न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट्स भी आपके सामने शेयर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये देखते हैं, इसी में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रोसेस इनका 3 फेज है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 3 फेज प्रोसेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, व्हेन विल द नेक्स्ट सीबीटी कंडक्टेड। तो ये नेक्स्ट सेशन में होगा, वही नेक्स्ट सेशन, ये इसके बाद आपका नेक्स्ट अक्टूबर में आएगा 2026 में। पैक जो सर्टिफिकेट है, पैक्स टिल व्हेन पैक इशूड फॉर सीबीटी जनवरी वैलिड। तो इसमें देखिए, वैलिड टिल जनवरी 2026 ओनली, जो 2025 वाले हैं, इफ द कैंडिडेट्स हैज नॉट एम्प्लॉयड इन एनी डीएवी स्कूल। मतलब अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो इसकी वैसे वैलिडिटी 3 इयर्स होती है, लेकिन इन्होंने वेबसाइट से ब्लॉक हटा दिया, पहले था। इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन इस बार 3 इयर्स वाला कंसेप्ट इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर तो आप डीएवी में ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपको सीबीटी देने की जरूरत नहीं है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप देना या नहीं देना आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन
अगर आपने सीबीटी दिया है और आपने कोई डीएवी स्कूल ज्वाइन नहीं किया तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 ईयर होगी। इसमें लिखा भी है इफ द कैंडिडेट हैज नॉट एम्प्लॉयड इन एनी डीएवी। फिर से वैलिड जनवरी 2026 इफ द कैंडिडेट ज्वाइन डीएवी बट उसने अपना स्कूल शिफ्ट करना है फ्रॉम ए डीएवी टू बी डीएवी जाना है तो भी उसको सीबीटी देना पड़ेगा। सेम सीबीटी आपका वर्क नहीं करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, valid even after January 2026 if the candidates had got employment in DAV school and valid till the year he or she keep working in the same school। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए वैलिड इवन आफ्टर 2026 भी आपका रहेगा। इन्होंने बोला इफ द कैंडिडेट्स हैड गॉट एम्प्लॉय इन डीएवी स्कूल। ठीक है, अगर आपने डीएवी स्कूल में ज्वाइन कर लिया है एंड वैलिड टिल द ईयर ही और शी विल वर्किंग इन द सेम स्कूल, वो तब तक आपका रहेगा जब तक आप डीएवी स्कूल में वर्किंग कर रहे हैं, आपको सीबीटी देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी कैंडिडेट ने 2024 में ज्वाइन कर लिया, किसी ने 2025 में ज्वाइन कर लिया और किसी ने ज्वाइन करना है। जिसने तो ज्वाइन करना है वो देगा सीबीटी, और जो 2024 में भी सेम स्कूल में है, 2025 में भी सेम स्कूल में है, वो उसको देने की जरूरत नहीं है। जिसने 2025 में दिया वो सेम डीएवी में है, उसको भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने 2025 में ज्वाइन किया है या 2024 में ज्वाइन किया, वो चाहता है कि मैं अपना जो स्कूल डीएवी ये वाला है इसको छोड़ के किसी और डीएवी में जाना चाहता हूँ। पहले तो प्रोसेस है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर कराएं। एडहॉक की वैसे म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होती, मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल से बात करके। पहला तो ये प्रोसेस है जो कि मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, लेकिन फिलहाल फिर भी आपने स्कूल चेंज करना है तो फिर आपको सीबीटी अगेन देना होगा। ये सिर्फ डीएवी टू डीएवी वर्क करेगा, नॉन डीएवी में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपके मेन क्वेश्चंस हो गया। आगे चलते हैं। व्हेन एंड वेयर विल द रिक्वायरमेंट इन डीएवी एंड सीबीटी जनरली, या एडवर्टाइजमेंट में आपको बताई दी, वेबसाइट में आ जाएगी, न्यूज़पेपर में आएगी। हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, ये मैंने पूरा आपको अप्लाई का प्रोसेस बता ही दिया है। फॉर विच पोस्ट द सीबीटी कंडक्टेड, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। हु कैन एंड विल हैव टू अपीयर सीबीटी 2026, सबसे इंपॉर्टेंट, सीबीटी 2026 किसने देना है? जिसने कभी सीबीटी नहीं दिया, मतलब फ्रेशर्स। दूसरा, who qualified CBT 2025 but didn't join DAV till January 2026, उनका 1 साल का सर्टिफिकेट था, एक्सपायर हो गया, वो भी देंगे। अब ध्यान से सुनिए अगली चीज, इन सर्विस परमानेंट डीएवी टीचर जिनको प्रमोशन चाहिए या अपना वो डेजिग्नेशन अपग्रेड करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी बनना चाहता है, पीआरटी टीजीटी बनना चाहता है, एलिजिबिलिटी फॉर हायर पोस्ट रिक्वायर्ड, तो उसके लिए है। उसके बाद आई एम ए रेगुलर टीचर वर्किंग इन पीआरटी, डू आई नीड टू अपीयर फॉर सीबीटी इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द सेम स्कूल फॉर टीजीटी, व्हाट इफ देयर इज अ वैकेंसी इन सम अदर स्कूल नियर बाय माय लोकेशन। रेगुलर टीचर है, पीआरटी में वर्क कर रहा है डीएवी स्कूल में, और वो अपीयर करना चाहता है सीबीटी अदर स्कूल के वैकेंसी के लिए, तो वो क्या करेगा? विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल, वही मैंने आपको बताया। पहले तो उसको सीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, किसके लिए? प्रमोशन के लिए, डेजिग्नेशन के लिए। ये मैंने अभी आपको चीज ऊपर बताई है कि अगर फॉर एग्जांपल ए कैंडिडेट है, डीएवी स्कूल में काम कर रहा है और उसने अपना डेजिग्नेशन इंप्रूव करना है, अपग्रेड करना है, तो उसको भी ये सीबीटी देना होगा। देन आफ्टर दैट, ये इंपॉर्टेंट है, एक कैंडिडेट क्लियर सीबीटी 2024 एंड गॉट ए 3 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट इन ए स्कूल, ये पॉइंट की बात मैं कर रहा था 2027 तक। डज ही और शी हैव टू अपीयर in CBT 2026? If not, then does he or she have to appear in Demo 1 interview in the same phase 2? No need to appear CBT 2026. If you are continuing in the same school, no need to appear in Demo 1 interview till the expiry of your contract till 2027। ऐसा नहीं है, डीवी में हर एक साल इंटरव्यू होता है, बेशक आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं तो भी होगा, गेस्ट फैकल्टी हैं तो भी होगा, अगर आपका डेजिग्नेशन आपने अपग्रेड करना है, उसका अभी तक कोई केस मेरे पास आया नहीं है, उनका भी वैसे इंटरव्यू होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इन्होंने सीधा लिखा है नो नीड टू अपीयर इन द डेमो इंटरव्यू टिल द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन 2027। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कुलीग्स हैं, जिनके साथ मेरी बात होती है, उनका हर एक साल इंटरव्यू होता है, और ये जो पॉइंट है मेरे ख्याल से इनका यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए, बाकी आपके वहाँ पर इंटरव्यू होता है या नहीं होता, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके वहाँ इंटरव्यू होता है या नहीं होता। लेकिन मेरी जिन सब्सक्राइबर से बात होती है तो उनका इंटरव्यू हर एक साल होता है, बेशक वो सीबीटी क्वालिफाइड हैं। आगे,
करंटली ए कैंडिडेट इज स्टेइंग इन दिल्ली बट ही शी विल मूव टू ओडिशा। ठीक है, वो दिल्ली में रहता है और 4 महीने बाद ओडिशा में मूव करेगा, तो उसको किस स्टेट से सीबीटी देना चाहिए? अप्लाई फ्रॉम द स्टेट वेयर यू वांट द एग्जाम सेंटर। पहले तो जहां पर आपको एग्जाम सेंटर चाहिए वहां पर आप ये दीजिए। अगर आप ओडिशा में पहले मूव करेंगे तो वहां दे दिया, दिल्ली में दे सकते हैं आप, नो इश्यूज, बिकॉज ये जो सीबीटी आपका ऑल ओवर इंडिया एलिजिबिलिटी इसकी रहेगी। ये नहीं कि मैंने पंजाब से कर लिया तो मैं हिमाचल में चला जाऊं, वहां पर नहीं चलेगा। मैंने हिमाचल में कर लिया सीबीटी क्वालिफाइड, जम्मू में जाना चाहता हूँ वहां नहीं चलेगा, झारखंड में जाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जाना चाहता हूँ, गुजरात में जाना चाहता हूँ, एक बार आपने जिस मर्जी स्टेट से सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, देन यू कैन अप्लाई एट एनी डीएवी स्कूल ऑल ओवर इंडिया। ये चीज याद रखिए। नाउ, कैन आई अपीयर फॉर टीजीटी सोशल साइंस एंड पीआरटी इंग्लिश एज आई एम एलिजिबल फॉर बोथ? सबसे इंपॉर्टेंट, नो, डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। एक पर्सन, ईच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। लास्ट टाइम जब ये हुआ था, लास्ट टू लास्ट टाइम 2024 में, तब एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट अप्लाई कर सकता था। बहुत कैंडिडेट्स ने की थी और क्वालिफाई भी बहुत का हुआ था। फिर आ गया 2025, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। पेपर काफी टफ था, काफी कैंडिडेट्स का क्लियर नहीं हो पाया। अब आ गया 2026 जन में, इनका जो है सेम क्राइटेरिया, मतलब 2024 में ऐसा नहीं था, 2025 में और 2026 में ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है इस बार से ये है और पिछली बार से ये है कि एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इफ देयर इज एनी फी, इफ देयर एनी फी ऑफ सीबीटी एग्जाम, यस 300 फीस होगी ओनली। वो कैंडिडेट्स जिनका फॉर्म अप्रूव किया जाएगा, वेरीफाइड एंड अप्रूव होगा, जिनका, चलिए देख लेते हैं। पेमेंट बटन विल बी एक्टिवेटेड as soon as verified and approved is clicked by DAV school where a candidate goes to for verification of testimonials। ठीक है, और जब आपकी वेरिफिकेशन होगी विद इन 7 डेज आपको फी पेमेंट करना होगा। हाउ विल द कैंडिडेट विल गेट द रोल नंबर? तो कॉमन सी बात है, वेबसाइट पे जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आती रहेगी, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। वहां पर जब रोल नंबर आउट होंगे इन नवंबर, तो सबसे पहले आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज करना होगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर चूज करके आपका शिफ्ट है वो भी चूज करनी होगी। कईयों में शिफ्ट का चॉइस होता है कि आपने मॉर्निंग, नून या इवनिंग शिफ्ट लेनी है, कईयों में नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, बिकॉज वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड आपने सेट किया, उसको याद रखना। ये कॉमन से की पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। सीबीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पैक की फुल फॉर्म स्कोर कार्ड जिसको बोलते हैं, एलिजिबिलिटी कार्ड, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, और आरएमएन मींस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया डीएवी स्कूल है, लिस्ट ऑफ पैन इंडिया आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, पहले तो पेपर 1 है, उसके नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। पेपर 1 के वो ही आप लेकर प्रेपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम पेपर 1 का हो जाएगा क्वालिफाई, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन है पेपर 2। लास्ट टू लास्ट ईयर जो सीबीटी हुआ था वो आपका था क्वेश्चन बेस्ड, मतलब क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से उठाए गए थे। लेकिन इस बार जो 2025 में सीबीटी हुआ था जन में, उसमें जो क्वेश्चन थे वो थे केस स्टडी बेस्ड। आपको एक केस दिया था, सिचुएशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन, कौन सी ग्रामर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे और 90% ऐसे क्वेश्चन थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको याद रखिएगा। बाकी हार्ड वर्क करिए, पेपर कोई भी आपको पता है टफ तो होगा ही, प्रेपरेशन अपनी फुल रखिए। बाकी हमारी कोई गाइडेंस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, एनी टाइम आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड आल्सो जब आप व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, आपकी स्टेट और आपका सब्जेक्ट जरूर बताइएगा, सो डैट आपका जो भी जोन है उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट आएंगी वो आपको मिल सके। टेलीग्राम और हमें जो व्हाट्सअप इंक्लूडिंग फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी फ्रेंड्स आई होप जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिए हैं। सबसे मेन चीज़ें हैं आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो एंड साइन जो आपने अपलोड किए हैं वो आपके सही होने चाहिए। अब एक यहाँ पर चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, जैसे ये अभी इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहा है, आपने ये फॉर्म फिल कर दिया बट ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपने रॉन्ग फोटो एंड रॉन्ग सिग्नेचर अपलोड कर दिए, तो वो तो आपका जब तक आपका फॉर्म पार्शियली
सबमिट नहीं होता, वो सारी चीज़ एडिटेबल है, आप कोई भी चीज़ उसमें एडिट कर सकते हैं, सिवाय 2 चीज़ों को छोड़कर। वो कौन-सी 2 चीज़ें हैं? एक तो है आपका मोबाइल नंबर एंड सेकंड है आपकी ईमेल आईडी। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर करवाना है तो आप स्कूल एंड से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो भी आपका नियर बाय स्कूल है। तो बाकी ऑल ओवर सारा मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर ही दिया। फिलहाल फिर भी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नोट्स लेने हैं तो जरूर मैसेज करिएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं, और फ्रीली आप जब भी फ्री हो मैसेज कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।